हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 64 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में 64 से लेके 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लस जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलता है, तो उस पर ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि उसके थ्रू जो है आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक मिल जाएगा। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हिमाचल प्रदेश जीओआईटी को लेकर टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप परीक्षा ऐप से वहां पे टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। अगर आपको 50% का डिस्काउंट लेना है तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो EDUCA50 का, तो इससे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक और बात, जिन्होंने भी मेरे पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर रखा है उनको जो है मैं ड्राइव का जो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ईमेल के थ्रू। प्लस जो है वहाँ पे आज मैं और पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी किसी को जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DBMS सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हमारा MySQL होता है। MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग है। MS एक्सेल जो है हमारा स्प्रेडशीट है। 66 पे चलेंगे, बाय विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद द एक्सेल वर्कशीट। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो बाय विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद द एक्सेल वर्कशीट। तो टेबल को एक्सेल वर्कशीट के साथ कैसे जो है किस कमांड के तहत आप कर सकते हो, अटैच, मर्ज, ज्वाइन या फिर एक्सटर्नल डेटा के थ्रू। 67 पे चलेंगे, विच टूल इज यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ ए टेबल स्ट्रक्चर। अब देखो, टेबल के स्ट्रक्चर का प्रिंट आउट अगर आपको लेना है तो आप वहाँ पे आप कौन सा टूल का इस्तेमाल करोगे? सी ऑप्शन इज राइट, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंटर टूल को इस्तेमाल करके आप टेबल्स के स्ट्रक्चर का प्रिंट आउट ले सकते हैं। 68 पे चलेंगे, अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता था कि दोनों तरफ से हमारी बात हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे एक साइड से ही। फॉर एग्जांपल आपका जो वॉकी टॉकी होता है गाइस, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। एक बार में जो है सेंडर अपना मैसेज भेजेगा, रिसीवर जो है दूसरी तरफ से इसको रिसीव करेगा। आफ्टर लिसनिंग टू द अदर पर्सन, जो रिसीवर होगा वो अपनी बात रखेगा, दूसरा सुनेगा, फिर ऐसे करके जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। बोथ वेज बट नॉट एट द वंस। दोनों रास्ते किंतु एक ही बार नहीं। ओके, तो 69 पे चलेंगे, मोस्ट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स। तो डेटा कम्युनिकेशन जो है टेलीग्राफ लाइन्स में जो है यहाँ पे नैरो बैंड चैनल होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। 70 पे चलेंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऑपरेट एट विच फ्रिक्वेंसी। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है किस फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करती हैं? नियर अबाउट 800 टेराहर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए लैन बाय केबल एंड इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। आगे चलेंगे, रेडियो वेव्स कैसी होती हैं? देखो, रेडियो वेव्स जो होती है ना, ये आपकी ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। अब देखो, 3 प्रकार की डायरेक्शन है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब ये है कि सभी प्रकार से, सभी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। तो रेडियो वेव्स हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती हैं। तो यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन। ओके, बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में, लेकिन ओमनी डायरेक्शनल सभी 360 डिग्री, सभी डायरेक्शंस में। 73 पे चलेंगे, द स्पीड एट विच द मोनीटर एक्सेप्ट डेटा। तो कौन सी स्पीड होती है जो जिसे हम बोलते हैं, जिससे मोनीटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। 74 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड प्राइवेसी। तो यहाँ पे ऑप्शन में VPN लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था VPN, दैट इज़ योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। 75 पे चलेंगे, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है आपका बस टोपोलॉजी में होता है। कैसे होता है? देखो, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर है, सिंगल लाइन है, सिंगल बस है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स जो हैं अटैच होंगे। नोड्स मीन्स कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट नोड्स आपके अटैच होते हैं मल्टी पॉइंट। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन जहाँ पे दिए जाते हैं वो आपकी बस टोपोलॉजी होती है। 76 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिपीटर। रिपीटर के टाइप जो हैं आपके कौन कौन से होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गाइस। राइट, आगे चलते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल जो है ये क्या है? वर्थलेस है, प्रोटोकॉल है, नॉट ए प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल, इट इज़ ओनली अ रेफरेंस मॉडल। ओके, 78 पे चलेंगे, राउटर ऑपरेट इन विच लेयर। अब यहाँ पे देखो, राउटर हो गया आपका, हब हो गया, रिपीटर हो गया,
तो इस तरह की स्विच हो गया। ये सब की चीज़ें जो है आपको मालूम होना चाहिए किस लेयर पे काम करती हैं, इससे क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। तो राउटर जो है आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 79 पे चलेंगे, कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर वेब। तो कॉमनली यूज ग्राफिक फॉर्मेट जो होता है वेब के लिए जो है आपका गिफ होता है। फॉर एग्जांपल आपके और भी हैं जैसे कि जेपीजी हो गया, पीएनजी फाइल, तो ये सभी जो है आपके ग्राफिक फॉर्मेट हैं दैट वाज कॉमनली यूज्ड इन वेब। तो 80 पे चलेंगे, आईपी एड्रेस इज करंटली, आईपी एड्रेस मतलब आईपी वर्जन 4। ओके, तो कितने बिट का होगा, 32 बिट का होगा, लेकिन यहाँ पे बाइट्स में पूछा गया तो 4 बाइट्स लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 8 बिट्स की हमारी एक बाइट बनती है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 4 बाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स कुकीज़ नेचर। तो कुकीज़ जो होती हैं हमारे वहाँ पे जो भी हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या फिर कोई भी हम डेटा एंटर करते हैं वेबसाइट पे, तो कुकीज़ में कुछ डेटा सेव हो जाता है, तो वो ट्रांजिएंट नेचर की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 82 पे चलेंगे, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स। तो डेटा एक्सचेंज होता है जो हमारे कंप्यूटर्स में, उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 83 पे चलेंगे गाइस, द हाई स्पीड इंटरनेट सोल्यूशन इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइंस। तो हाई स्पीड सोल्यूशन जो है इंस्टॉल किया जाता है एग्जिस्टिंग फोन लाइंस में, वो DSL के थ्रू होता है, दैट इज़ योर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक होता है ADSL, दैट इज़ योर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, 84 पे चलेंगे, अ टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डेटा टू ए सैटेलाइट। तो डेटा को सेंड करना सैटेलाइट पे, उसको टर्म को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अपलिंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड योर ईमेल। ओके, अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ईमेल का क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं साथ ही ईमेल से रिलेटेड। तो कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से टॉपिक्स को कवर करके जाना है। इन्वेंटर ऑफ ईमेल पूछा गया है तो रॉय टॉमिल्सन इनका नाम था, डी इज़ द राइट आंसर। और इन्वेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इन्वेंशंस आपने याद रखनी है। ओके, चलो 87 पे चलते हैं, टेलनेट इज़ आल्सो नोन एज। टेलनेट क्या है, टेलनेट को बोला जाता है रिमोट लॉगिंग, एक प्रकार का एक रिमोट लॉगिन है। और टेलनेट कौन सी लेयर पे काम करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा गाइस, एप्लीकेशन लेयर पे, जो कि आपकी लास्ट लेयर है OSI मॉडल में। आगे चलते हैं, बाय नाउ पे नाउ इज़ कॉमनली यूज फॉर। बाय नाउ पे नाउ जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ होता है, तो वीज़ा कार्ड्स में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। 89 पे चलेंगे, सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स। तो सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स का यहाँ पे मतलब है कि जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है आपके, ओके, तो सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स जो है ये ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक बॉम्ब भी होते हैं, ट्रैप डोर्स भी होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस भी होते हैं। बायसैलमी अटैक वायरस। बायसैलमी अटैक वायरस जो है इसका मतलब है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड फ्रॉम ईच कंप्यूटेशन। वोम वाज मेड अप ऑफ। तो वोम जो है एक सिंगल प्रोग्राम से बनता है जो कि अपनी कॉपीज रेप्लिकेट्स करता रहता है, ठीक है, कॉपीज बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा। 92 पे चलेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसे बोला जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, लेकिन याद रखना फर्स्ट कंप्यूटर वायरस हमारा क्रीपर ही था, ठीक है। अगर फर्स्ट बूट वायरस पूछा जाएगा तो हमारा कौन सा होगा, ब्रेन, जो कि 1986 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो यहाँ पे एंटीवायरस प्रोग्राम पूछा गया है। देखो सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी आपने पढ़ के जाना है जिसमें हमारे वायरस, एंटीवायरस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंटीवायरस के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन बी मैकफी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स और एल क्लोनर जो है ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। 94 पे चलते हैं, विच हु कैन चैलेंज द इशू ऑफ ए पेटेंट। तो पेटेंट जो है चैलेंज कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मैं एक चीज़ बनाता हूँ, मैं उसका पेटेंट ले लेता हूँ, तो मैं, कोई भी मेरी चीज़ को कॉपी करेगा तो मैं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक या इस तरह से चीज़ें कर सकता हूँ। तो पेटेंट जो है कोई भी ले सकता है, कोई भी चैलेंज कर सकता है। 95 पे चलते हैं, अ पॉजिटिव एंड गेट इज़ आल्सो अ नेगेटिव है। तो ये क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट किया जाता है काफ़ी बार, जो है ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एंड गेट का उल्टा यहाँ पे और गेट हो जाएगा, नेगेटिव एंड गेट। ओके, चलिए 96 पे चलते हैं, विच गेट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। तो देखो यूनिवर्सल गेट जो होते हैं ना, 2 होते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। पहला कौन सा, पहला है हमारा नैंड गेट, तो दूसरा जो है हमारा नोर गेट। तो नैंड और नोर आपने याद रखना है, ये हमारे 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, नैंड है, नोर है नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 97 पे चलेंगे, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक, तो यूनिवर्सल गेट भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है इनमें से। तो हमने बात की थी नैंड और नोर की, नैंड तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन नोर है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। 98 पे चलते हैं, विच लॉजिक फैमिली इज़ फास्टेस्ट, कौन सी लॉजिक फैमिली जो है फास्टेस्ट होती है। तो ECL जो है यहाँ पे एमीटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है, एमीटर कपल्ड लॉजिक्स की फुल फॉर्म होती है, तो ये सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी लॉजिक गेट जो है लोएस्ट पावर कंजप्शन कंज्यूम करती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा CMOS होगा। और इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। लास्ट क्वेश्चन इज बेसिक सर्किट ऑफ ECL फैमिली, तो बेसिक सर्किट क्या होता है ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक का, तो नॉर गेट होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं जिसमें हम कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन प्लस जो है हिमाचल के प्लस एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।